आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उत्तर लेखन कार्यक्रम में। हमारा जो कल का प्रश्न था समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित था। इस समय लगातार पिछले 2 महीने से यूएई और ईरान के बीच विवाद चल रहा है अबू मूसा द्वीप को लेकर। तो हमारा प्रश्न जो था वो अबू मूसा द्वीप पर केंद्रित था। हमारा प्रश्न था कि अबू मूसा द्वीप कहाँ स्थित है, इसके क्या रणनीतिक महत्व हैं। तो आपको सर्वप्रथम प्रश्न में क्या बताना था कि अबू मूसा द्वीप स्थित कहाँ पर है। ठीक है, अबू मूसा द्वीप ये स्थित कहाँ पे है, सर्वप्रथम ये बताना था। ठीक, फिर इसके रणनीतिक महत्व के बारे में पूछा गया था प्रश्न में। तो जब रणनीतिक महत्व पूछा गया है तो सबसे पहले प्रस्तावना में आपने बता दिया अबू मूसा कहाँ पर स्थित है। क्या विवाद है वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में सिर्फ आप इतना लिखिए कि अबू मूसा कहाँ पर स्थित है, वर्तमान समय में क्या विवाद चल रहा है वो आप लिखेंगे। अब अबू मूसा द्वीप की यदि हम बात करें तो आपको पता है कि हॉर्मुज जल संधि है। हॉर्मुज जल संधि के मुहाने के पास फारस की खाड़ी में ही स्थित एक द्वीप है। यदि आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं आपको कि अबू मूसा जो द्वीप है, जो हमारा अबू मूसा द्वीप है, वो मुख्य रूप से यहाँ पर स्थित है। अबू मूसा द्वीप जिसकी हम प्रश्न में चर्चा करनी है, तो ये हमारी हो गई फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी में ही ये हमारा हो गया जिस जल संधि की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हॉर्मुज जल संधि, और हॉर्मुज जल संधि के बगल में ही उसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो द्वीप है ये लगभग ईरान से भी 64 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो अबू मूसा है ईरान से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर, और यूएई से भी लगभग सेम दूरी है। तो 64 किलोमीटर ईरान से है और लगभग 60 किलोमीटर या 62 किलोमीटर जो है ये यूएई से दूरी है। मतलब दोनों से समान, लगभग समान दूरियों पर ही ये द्वीप स्थित है। अब विवाद का विषय क्या है, यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस पे प्रारंभ में इस पे यूएई का कब्जा था, लेकिन बाद में बहुत सारे घटनाक्रम हुए। यूएई उस समय कमजोर था, ईरान उस समय ताकतवर देश था। तो बाद में बहुत सारे घटनाक्रम हुए जिसमें एक संधि के द्वारा उस समय के यूएई के जो प्रिंस थे, शारजहां के जो प्रिंस थे, उन्होंने इसको दे दिया था ईरान को, और तब से लेकर आज तक लगातार इस पर ईरान का कब्जा बना हुआ है। अब ईरान का कब्जा बना हुआ है तो चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम आपने समझ लिया, हमने प्रश्न में पूछा था कि अबू मूसा द्वीप स्थित कहाँ पे है। तो सर्वप्रथम आपको समझाने में सफल रहा हूं कि अबू मूसा द्वीप स्थित कहाँ पे है। तो अबू मूसा जो द्वीप है ये हॉर्मुज जल संधि के, हॉर्मुज जल मरुमध्य के समीप में स्थित फारस की खाड़ी में एक द्वीप है। फारस की खाड़ी में स्थित है और एक द्वीप है। इसमें टोटल 3 द्वीप हैं जो विवादित हैं। 3 द्वीपों का एक समूह है जिसमें आता है अबू मूसा, ग्रेटर ट्यूनिस और लेसर ट्यूनिस। ठीक है, अबू मूसा, ग्रेटर ट्यूनिस और लेसर ट्विंस, ये 3 द्वीप हैं। ये रहा अबू मूसा, ये रहा लेसर ट्विंस और ये है ग्रेटर ट्विंस। ये दोनों पास पास में है। ठीक है, और अबू मूसा यहाँ पे है। अब आपने बता दिया कि कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपने 2 से 3 लाइन में लिख लिया। अब आपको बताना है इसके रणनीतिक महत्व के बारे में। तो रणनीतिक महत्व के बारे में बताने से पहले आप इसी में एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या कि वर्तमान समय में ये द्वीप ईरान और यूएई के बीच विवाद के विषय हैं, क्योंकि ये प्रमुख जल मार्गों, जो हमारा तेल मार्ग है, प्रमुख तेल मार्गों पर स्थित है। इसी से होकर ही जो विश्व का 2/3, लगभग विश्व का 2/3 तेल निर्यात इन्हीं से होकर जाता है। ठीक है, इन्हीं जो 3 द्वीप हैं अबू मूसा, ग्रेटर ट्विंस और लेसर ट्विंस, इन्हीं से बीच से होकर ही जाता है। जो प्रमुख हमारा जल मार्ग है तेल का निर्यात का, वो इन्हीं के बीच से होकर जाता है। तो आप अबू मूसा क्या है, उसकी स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, वो बताने में आप सफल हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके रणनीतिक महत्व के बारे में। रणनीतिक महत्व क्या है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है इस समय अबू मूसा की, क्यों यूएई चाहता है कि अबू मूसा द्वीप पर उसका स्वामित्व हो, ईरान का स्वामित्व ना रहे। आप जानते हैं कि इस समय खाड़ी देशों में तनाव चल रहा है, और खाड़ी देशों में तनाव चल रहा है उसको अमेरिका आके और बढ़ा देता है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, और इन्हीं प्रतिबंधों के कारण ईरान की हालत जो है वो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इन दिनों कोरोना ने तो और आर्थिक स्थिति उसकी खराब कर दी है, कोविड-19 ने।
तो आपको वर्तमान परिवेश में यदि देखें तो ये जो द्वीप है ये प्रमुख रणनीतिक मार्गों पर स्थित हैं। इस वजह से यूएई चाहता है कि भविष्य में यदि ईरान पर कोई और प्रतिबंध लगाया जाए या ईरान कोई हमला झेलता है या कोई युद्ध झेलता है तो निश्चित रूप से ईरान क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। इन मार्गों को ब्लॉक कर सकता है ईरान। इस वजह से यूएई चाहता है कि वर्तमान समय में अमेरिका भी उसके पक्ष में है, तो वो चाहता है कि इसको जो है विश्व जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसके माध्यम से हल कराया जाए। क्योंकि ज्यादातर देश इस समय यूएई के पक्ष में दिख रहे हैं, तो यूएई को भी उम्मीदें हैं कि यदि ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाता है तो यह फैसला उसके हित में आएगा। अब इसके रणनीतिक महत्व के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया कि कहां पे स्थिति है, इतिहास क्या रहा है उसके बारे में बता दिया कि प्रारंभ में जब वहां पे शारजाह में और यूएई जब अलग अलग था, जब एक संयुक्त देश नहीं था, तब उस समय बहुत कमजोर हुआ करता था और उस समय ईरान ने इस पर कब्जा कर लिया था। यूएई के भी कुछ भागों पर ईरान ने कब्जा किया था। बाद में समझौते के बाद इन 3 द्वीपों को ईरान को हस्तांतरित किया गया था। अब दोनों का पक्ष क्या है, दोनों ऐतिहासिक पक्ष रखते हैं। किसी के पास कोई इस तरह का समझौता लिखित दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि इस पर किसका अधिकार वास्तव में होना चाहिए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दोनों देश बात करते हैं। अब वर्तमान समय में यदि देखें तो जब ईरान में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय अमेरिका लगातार प्रतिबंधों की बात कर रहा है, छूट देने की बात नहीं कर रहा है। आपने पिछले दिनों सुना भी होगा कि तेल टैंकर पर हमला भी हुआ था, तो इसी क्षेत्र में हुआ था क्योंकि ये ईरान की पहुंच के नजदीक है। अब ईरान से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह तेल मार्ग है, तो निश्चित रूप से ईरान की पहुंच में है। तो अब इसके रणनीतिक महत्व के बारे में यदि हम देखें तो जब ईरानी अधिपत्य की यदि हम बात करें तो ईरान ने वर्ष 1971 से ही इन द्वीपों पर कब्जा किया है। जब से ब्रिटेन वापस हुआ था, क्योंकि पहले ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन के ये सारे निकाय थे, तो जब से ब्रिटेन वापस हुआ है 1971 के बाद से इन द्वीपों पर लगातार, इन 3 द्वीपों पर ईरान का कब्जा बना हुआ है। लेकिन सब शांत था, लेकिन इन दिनों ये जो है ज्वलंत मुद्दा बन गया है। अब इस समय ये समस्या उठी क्यों, ये द्वीप महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हॉर्मुज जल संधि का क्षेत्र है, ये जो फारस की खाड़ी का क्षेत्र है, आप सब जानते होंगे कि ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का लगभग यहाँ पे 2/3 तेल उत्पादन इसी क्षेत्र विशेष से किया जाता है। यदि सऊदी को छोड़ दें, हम सऊदी वाले क्षेत्र को छोड़ दें, तो ज्यादातर तेल का जो उत्पादन है, गैस का जो उत्पादन है, इन्हीं क्षेत्रों से किया जा रहा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ऐसे रिसर्च आए हैं कि इन क्षेत्रों में नए तेल के भंडार मिल सकते हैं, नए गैस के भंडार मिल सकते हैं। इस वजह से यूएई अपने आर्थिक हितों के लिए इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहता है। अब एक एक पॉइंट की बात करें तो ये जो द्वीप हैं ये संभावित तेल के समृद्ध क्षेत्र हो सकते हैं, ऐसे रिसर्च में ऐसे आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसकी अवस्थिति जो है, रणनीतिक अवस्थिति जो है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हॉर्मुज जल संधि और फारस की खाड़ी में स्थित है। और इन्हीं जो ये 3 द्वीप हैं, ऐसे 3 द्वीप हैं, इन्हीं द्वीपों से होकर, इन्हीं के बीच से होकर विश्व का 2/3 तेल निर्यात किया जाता है। मतलब यदि ईरान पे कोई संकट आता है तो निश्चित रूप से ईरान इस मार्ग को ब्लॉक कर सकता है। और यह मार्ग यदि ब्लॉक होता है तो विश्व का जो तेल आपूर्ति है, विश्व को जो तेल निर्यात किया जाता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यूएई के साथ साथ अमेरिका और अन्य देश भी चाहते हैं कि इसको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाए। तो पहला क्या है कि ये संभावित, क्यों इसका महत्व है कि ये संभावित तेल के जो है, यहाँ पे तेल की खोज की जा सकती है। ये तेल के नए हमारे ईरान के लिए या यूएई के लिए, जिसके भी कब्जे में ये आता है, उसके लिए ये समृद्ध क्षेत्र हो सकता है, नए तेल क्षेत्र हो सकते हैं। दूसरी बात इनकी रणनीतिक अवस्थिति है कि यदि किसी कारणवश जिस देश के अंतर्गत ये है उस पर तनाव होता है, कोई युद्ध या कोई हमला वो झेलता है, तो निश्चित रूप से वो सभी विश्व के सभी देशों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात यदि करें कि जो तेल की जो इस क्षेत्र विशेष की गहराई है वो उस लायक नहीं है कि आप इनको बाईपास कर किसी अन्य मार्ग से फारस की खाड़ी में तेल का निर्यात कर सकें।
समुद्र की गहराई उस लायक नहीं है, इन्हीं द्वीपों के बीच समुद्र की गहराई उस लायक है कि यहां से बड़े जलयान गुजर सकते हैं। इसलिए एक मजबूरी भी है कि हमें इन द्वीपों पर, और जिन द्वीपों से ये तनाव है, जिन देशों से इन द्वीपों के मध्य तनाव है, उसको शांतिपूर्ण ढंग से समझाने की बात, सुलझाने की बात विश्व के सभी देश कर रहे हैं। यदि बात करें कि फारस की खाड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, तो वर्तमान समय में यदि देखें जिस तरह का विश्व में संकट चल रहा है, एक देश दूसरे देश पर आरोप लगा रहे हैं कोरोना से संबंधित, तो आशंकाएं हैं कि यदि ईरान को कोई सहायता नहीं दी जाती है, क्योंकि ईरान पे लगातार दबाव पड़ रहा है अमेरिका का, और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी वो मांग कर रहा है कि उसको सहायता दी जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में हो सकता है कि ईरान विश्व के समस्त देशों पर दबाव बनाने के लिए इन द्वीपों पर एक दबाव बनाए, इन द्वीपों के माध्यम से एक विश्व समुदाय पर एक दबाव बनाए। हो सकता है कुछ समय के लिए तेल आपूर्ति को प्रभावित करे किसी भी प्रकार से, तो ये एक समस्या भविष्य के लिए हो सकती है। इस वजह से यूएई अपने आर्थिक हितों के लिए और अपने सामरिक हितों के लिए चाहता है कि ये सारे द्वीप इसको दिए जाएं, यूएई के अंतर्गत आए जाएं, क्योंकि ये जो द्वीप हैं यदि रणनीतिक महत्व भी है इनका। यदि इन द्वीपों पर, जैसे चीन ने बहुत सारे द्वीपों पर आर्टिफिशियल द्वीप को बना लिया है समुद्र में, उस तरह से यदि ईरान भी चाहे, क्योंकि ये तो यूएई के सीमा के पास है, गल्फ के देशों की सीमा के पास है, तो यदि यूएई इस पर जो है, ईरान इस पर जो है कृत्रिम द्वीप बनाता है एक दो इसके आसपास, या इन्हीं द्वीपों को सामरिक रूप से विकसित करता है, तो ये जो गल्फ के और देश हैं, क्योंकि गल्फ के ज्यादातर देश यूएई के विरोधी हैं, ठीक है, गल्फ की जो काउंसिल है उसने भी बोल दिया है कि इस पर यूएई का अधिकार है। तो आप मान सकते हैं कि गल्फ के जो भी देश हैं, समस्त 90% देश जो हैं वो ईरान के प्रतिद्वंदी हैं, ईरान को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। ऐसे में वो सभी चाहते हैं कि इस पर ईरान का जो है अधिकार ना रहे, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से इसको यूएई को दिलाया जाए। तो सामरिक महत्व भी है, क्योंकि यदि इस पर हम नौसेना, ईरान की नौसेना अपना बेस बना लेती है, इसको पूरी तरह से एयर बेस अपना बना लेती है, नौसैनिक बेस बना लेती है, तो जो अन्य देश हैं उन तक इस ईरान की पहुंच जो है आसान हो जाएगी, गल्फ के अन्य देशों तक पहुंच आसान हो जाएगी, ईरान को अन्य देशों पर बढ़त मिल जाएगी। तो एक इसका रणनीतिक महत्व है। तो इस रणनीतिक महत्व के बारे में आपको बताना था, और इसकी अवस्थिति कहां पर है वो बताना था। यदि अपने प्रश्न में आप इन सब बिंदुओं की चर्चा किए हैं तो निश्चित रूप से ये उत्तर जो है आपका बेहतरीन उत्तर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे जानने की ये कोशिश करेगा कि बच्चे को मूसा द्वीप की अवस्थिति के बारे में पता है या नहीं पता है। यदि अवस्थिति के बारे में पता है तो उसको यह पता है कि नहीं कि यह वर्तमान समय में यूएई और ईरान के बीच विवाद का विषय है। यदि इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी है और गल्फ के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी है, तो निश्चित रूप से बिना तथ्य के भी आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। यदि आप गल्फ के बारे में जानते होंगे तो सामरिक और आर्थिक हितों को केंद्र बिंदु बनाकर एक बेहतर उत्तर इस प्रश्न पर लिखा जा सकता है। उम्मीद भी करता हूं आप सबने लिखने का प्रयास भी किया होगा। तो यहीं पे आज अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर एक नए प्रश्न के साथ आप सबके पास उपस्थित रहूंगा। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज आज के प्रश्न को, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, आपको क्या करना है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर यदि आप अपने उत्तर को लिखकर शेयर करते हैं तो वहां पे आपकी कमियों को बताया जाता है, आपके उत्तर में क्या कमियां हैं, किस तरह से आपको लिखना था। तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग देख रहे हैं पहली बार, आपको लिंक यहाँ के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की, और उस कमेंट बॉक्स की लिंक के साथ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ें, अपने उत्तर को शेयर करें और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें, जो हमारे द्वारा आजाद पीसीएस अकादमी, आजाद आईएएस अकादमी की टीम द्वारा जो कमियां बताई जाए उसको दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि आप जानते हैं कि पीटी पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि पीटी पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं तो आपको बहुत निराशा होगी। इसलिए पहले दिन से ही उत्तर लेखन के कार्यक्रम में लग जाएं। निश्चित रूप से यदि आप पहले दिन से उत्तर लेखन का कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आपके पास फैक्ट नहीं पता है तो हमारी पहली वीडियो देखिए, जो हमारी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की पहली वीडियो है, वहां से आपको पता चलेगा यदि आपके पास फैक्ट नहीं है तो भी आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसके लिए आपको वहीं पे पहली वीडियो हमारी जाके देखनी होगी।
ठीक है। तो जब आप मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन करते हैं तो आपको कई सारे अन्य बिंदु भी मिलते हैं, देखने को समझने को मिलते हैं, जिन पे आपको चर्चा करनी होती है। जैसे मूसा द्वीप के बारे में मान लीजिए किसी को नहीं पता था, अब उसको पता चल गया मूसा द्वीप के बारे में। यदि पीटी में भी 1 नंबर में आ जाए कि मूसा द्वीप जो है ये फारस की खाड़ी में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, तो आपको पता है ना कि कहाँ पे स्थित है, तो आपका पीटी का भी एक फैक्ट तैयार हुआ है यहाँ से। दूसरी बात, आपको विवाद के बारे में नहीं पता था तो विवाद के बारे में पता चल गया। फारस की खाड़ी में, गल्फ में क्या नया तेल क्षेत्र विकसित हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, मिल सकता है, उसके बारे में पता चल गया कि ये जो द्वीपीय क्षेत्र है मूसा का द्वीप, इसमें नए तेल भंडार हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल गया। तो आप जब मेंस का प्रश्न लिखते हैं, मुख्य परीक्षा का प्रश्न लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके मुख्य परीक्षा में काम देगा। उसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि आपका मुख्य परीक्षा के लिए डाटा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। लेकिन जाने से पहले एक बार कहना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, जिससे जल्द से जल्द एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में मदद मिल सके। तो यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।